हाय। हेलो। क्या हाल चाल, कैसे आप सभी लोग। मैं संजीव, आप लोग का दोस्त। साइंस की पाठशाला में आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो आइए आज शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छा सा लेक्चर है। आज हम लोग चैप्टर आवेश और वैद्युत क्षेत्र का ये 5वां लेक्चर है, जिसमें कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, आप देख सकते हैं। आज की क्लास में बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं ये सारी चीजें, जैसे कि आप देख रहे हो। नॉर्मली आपको ले चलता हूँ वहां पे टॉपिक पे। टॉपिक में आज के टॉपिक में क्या क्या होने वाला है दोस्तों। आज आप देख सकते हैं आज के टॉपिक में वैद्युत आवेश, वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये आज पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ेंगे हम लोग। मोमेंट पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए अक्ष पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अच्छी स्थिति के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मेशन करेंगे। और वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर, इक्वेटोरियल पोजीशन पर, या हम बोल सकते हैं नॉर्मली ये भूमध्य रेखा पर, ऐसे नॉर्मली बोला जाता है इसको। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला हम लोग डेरिवेशन करेंगे। फिर हम लोग एक समान वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित विद्युत द्विध्रुव के कारण बलयुग्म आघूर्ण, बलयुग्म आघूर्ण यानी टाउ क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले। तो बेटा सबसे पहले आज इस पूरे लेक्चर में चार फार्मूलों का डेरिवेशन होगा और चारों आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। रीजन महत्वपूर्ण होने का बेटा देखो, जब कोई अच्छा न्यूमेरिकल बनता है इलेक्ट्रोस्टैटिक से, तो ये सारे चीज को इंक्लूड करके एक बेहतरीन सा क्वेश्चन वो लोग क्या करते हैं, बनाते हैं अच्छा सा। पेपर की जो कंडीशन होती है आप जानते हो ना कि 2 स्टेज में पेपर बनता है, एक तो नॉर्मल, एक तो हार्ड, एक तो मिडिल। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो पेपर इन तीनों के बेस में अगर आता है तो आप देखोगे सब कुछ को इंक्लूड करके। अगर थोड़ा थोड़ा सिंपल पेपर बनाया तो क्या करेगा, अलग अलग बेसिस में क्वेश्चन पूछ लेगा। अच्छा क्वेश्चन बनाएगा तो कुछ ना कुछ आपस में मिक्स करके, टर्मिनोलॉजी चेंज करके, वो सारे तरीके अपना के क्या करता है, पेपर बेहतरीन से बनाते हैं। तो चलिए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर क्लास अच्छी लगती हो तो प्लीज आप लोग लाइक कमेंट जरूर किया करिए, और अभी अभी जस्ट अभी लाइक करिए, पहले तो स्टार्ट करिए लाइक करना, और हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। ये है हमारे प्यारे प्यारे बच्चे, देख रहे हो कितने खुश हैं। मेरे बच्चे ऑलरेडी वास्तव में बहुत खुश रहते हैं। आप देख सकते हो इनकी खुशी देखी नहीं जा रही, देख रहे हो इनकी खुशी, देखो एकदम तांडव मचा रहे हैं। तो बेटा ये आपके लिए सेल्फ नोट्स, हार्ड वर्क आपको भी करनी है, प्रैक्टिस करनी है प्रॉपर वे में। और बिलीव योरसेल्फ, सबसे बड़ी चीज अपने ऊपर विश्वास करना है और अपने टीचर्स पे विश्वास करना है। याद रखिएगा, बहुत सारे लोगों के मन में एक अजीब सा डाउट होता है कि ये क्या ही पढ़ाएंगे जो अपने लाइफ में खुद ही बेहतर नहीं करते। तो बेटा ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग भले ही अपनी लाइफ में कुछ बेहतर ना करें, लेकिन आपके लिए जरूर बेहतर करेंगे, आपको बेहतर बनाएंगे। और क्यों नहीं, ये इससे बड़ा कोई काम हो सकता है क्या? इतने प्यारे प्यारे बच्चों को पढ़ा रहा, इससे बड़ा कोई काम हो सकता है क्या? एम टू 90+, ये मेरा सपना है, और आप भी अपने सपने में शामिल करिए, इसको पूरा करना है। चलिए आगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास का आरंभ यहीं से होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये संकल्प बैच है, संकल्प बैच में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है? तो बेटा ये होता क्या है कि दो बराबर किंतु विपरीत आवेश, इन्होंने बताया कि दो बराबर किंतु विपरीत आवेश जब एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर रखे हो तो इस प्रकार के बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे सुनिएगा, मान लो ये कोई पॉजिटिव चार्ज है बेटा, ये कोई निगेटिव चार्ज है, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है बच्चा? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, और ये दोनों किसी एक डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। जब ये दोनों एक डिस्टेंस पे रखे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये एक सिस्टम में फिक्स्ड है, एक निकाय बना रहे हैं बेटा, ये एक सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं। और उस निकाय की जो डिस्टेंस है इनके दोनों के बीच की, वो बेटा है बहुत ही कम, यानी हम 2l से, 2l से क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये सेपरेटेड होते हैं,
अलग अलग सेपरेटेड होते हैं, L और L इज इक्वल क्या 2L। तो हम क्या बोल सकते हैं, दो बराबर किंतु विपरीत आवेश, दो बराबर किंतु विपरीत आवेश जब एक दूसरे से अल्पतम दूरी पे रखे हो तो इस प्रकार के बने निकाय को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। एग्जाम्पल में जैसे NaCl, NaCl जैसे HCl, ये सारी चीजें क्या है, ये आपका वैद्युत द्विध्रुव के क्या है, एग्जाम्पल है। आई बात समझ बेटा, आइए आगे चलते हैं। वैद्युत द्विध्रुव समझ में आया, दो बराबर किंतु विपरीत आवेश जब एक दूसरे से अल्पतम दूरी पे रखे हो तो इस प्रकार के बने निकाय को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। चलिए आगे, आगे चलिए बेटा। आगे चलेंगे, आ जाइए। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है बच्चा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है सबसे पहले नंबर में, फर्स्ट नंबर में बेटा इसे हम लोग इसे P से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। देखो सेकेंड नंबर में P इज इक्वल क्या होता है, Q इंटू 2L। P इज इक्वल क्या होता है, Q इंटू 2L। अगर यहां से परिभाषा बनाओगे इसकी तो क्या बोलोगे, किसी निकाय में उपस्थित आवेश, किसी निकाय में उपस्थित आवेश व आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या बोलेंगे, किसी निकाय में उपस्थित आवेश व आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, ये रही बेटा किसकी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डेफिनेशन। अगर थर्ड नंबर में इसका मात्रक अगर आप निकालोगे, इसका मात्रक बनाओ। अच्छा ये बताओ इसका मात्रक क्या होगा बेटा, ये बताओ। आवेश का मात्रक कूलाम और दूरी का मात्रक मीटर, कूलाम मीटर। ये किसमें है, ये MKS में है। अगर इसका सीजीएस से बनाओगे तो क्या होगा बेटा, यहां देखो, इसका सीजीएस से बनाओगे तो क्या होगा मात्रक, ESU सेंटीमीटर। ये किसमें है, CGS में। इसकी वीमा बनाओ बेटा, वीमा क्या होगी ये बताओ, AT और L क्या हो जाएगी, M0 L1 T1 A1। ये हो गई किसकी वीमा, आपके वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। कोई दिक्कत यहाँ तक नोट करिए बेटा, यहाँ आप डालिए अच्छे से आराम से। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बच्चा क्या है, यदि दो माइक्रोकूलाम के दो आवेश 5 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर रखे जाए तो निकाय पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करो। आपसे यहाँ पे क्या कह रहा है कि मान लो सपोज तो आवेश है बेटा, एक आवेश है 2 माइक्रोकूलाम का और यहाँ पे है 2 माइक्रोकूलाम के दो आवेश, दोनों जो है एक डिस्टेंस पे रखे गए हैं। सपोज ये दोनों और दोनों की जो बीच की डिस्टेंस है बाबू वो कितनी है, वो है 5 एंगस्ट्रॉम, 5 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, आपसे क्या कह रहा है कि निकाय पर वैद्युत द्विध्रुव की गणना करो, दो आवेश 5 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर। तो बच्चा यहाँ देखो ध्यान से, ये क्या रहा है, अब पूछ देखो यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे Q की वैल्यू कितनी है
2 माइक्रोकुलाम। अच्छा माइक्रोकुलाम से काम चलेगा नहीं, हम कुलाम में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻6 कुलाम हो जाएगा। 2L की यहाँ पे वैल्यू क्या है 5 एंगस्ट्रॉम, इसको कन्वर्ट करो तो 5 इंटू 10⁻10 मीटर हो जाएगा। बेटा यहाँ पे हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण यानी P की वैल्यू। तो P इज इक्वल क्या होता है Q इंटू 2L। तो P इज इक्वल Q की वैल्यू कितना है 2 इंटू 10⁻⁻6, 2L की वैल्यू कितना है 5 इंटू 10⁻⁻10। तो बेटा ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻16 और इसको आप लिख सकते हैं 10⁻⁻15 न्यूटन पर कूलम मीटर। ये इसका क्या है बेटा आंसर। चलिए नोट करो जल्दी से, नोट करिए रोक के वीडियो को, चलते हैं आगे फिर हम लोग। चलो आगे देखो बेटा क्या कह रहा है, आपके सामने एक क्वेश्चन और है, यदि किसी विद्युत द्विध्रुव को अर्धवृत्त में परिबद्ध किया जाए, समझो सपोज करो बेटा यहाँ पर कोई एक वैद्युत द्विध्रुव है, देखो ये प्लस चार्ज है ये माइनस चार्ज है, ठीक है। कह रहे हैं कि ये दोनों जो है एक क्या बना रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव बना रहे हैं बेटा, वैद्युत द्विध्रुव बना रहे हैं। तो हमसे कहा जा रहा है, ये हमसे कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है बच्चा, अगर देखिए हम लोग तो ये जो होगा ये क्या होगा, P1 इज इक्वल क्या है Q इंटू 2L। इक्वेशन क्या है बेटा फर्स्ट, आपसे कह रहा है कि इसको अर्धवृत्त परिबद्ध किया जा रहा है, यानी कि इसी को अर्धवृत्त बना दिया गया। यहाँ पे चार्ज वही चार्ज सेम चार्ज क्या है प्लस Q और ये क्या है बेटा ये माइनस। अच्छा इनकी जो परिधि होगी बेटा परिधि तो बदलेगी नहीं, क्योंकि उसकी लंबाई में तो कोई डिफरेंस आएगा नहीं, लंबाई तो सेम रहने वाली है ना। तो ये जो होगा ये 2L ही रहेगा, है कि नहीं ये पूरा। लेकिन चेंज क्या आएगा, इसका रेडियस तो चेंज हो जाएगा। यहां से इसको देखो ये होगा, तो यहाँ पे अगर यहां से यहाँ देखें R ये हुआ और यहां से यहाँ देखें R, तो बेटा ये पूरी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 2R, ये हो गया है ना। अच्छा अगर हम देखें यहाँ पे तो आपसे P2 आपको निकालना है, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए P2 बेटा, आपको चाहिए P2। तो Q इंटू क्या हो जाएगा Q इंटू 2R हो जाएगा, है कि। अच्छा अब यहाँ से तुम्हें R की वैल्यू फाइंड करो तो क्या होगा ये बताओ बच्चा, ये बताओ ध्यान से कि वृत्त की परिधि क्या होगी 2πr, तो अर्धवृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, अर्धवृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, परिधि क्या है, परिधि है 2L, अर्ध की वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी 2πr/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये 2L बाई क्या हो जाएगा πr। अगर मैं यहां से r की वैल्यू निकालूं क्या हो जाएगा 2L/π हो जाएगा। अगर हम यहां रख दें बेटा P2 इज इक्वल Q इंटू Q इंटू 2R की वैल्यू कितना रखना है 2L/π रखना है। तो बच्चा यहां देखो ध्यान से ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे P2 वैल्यू Q इंटू 2 इंटू 2R/π था, तो ये क्या हो जाएगा P2 Q इंटू 4R/π। इक्वेशन मान ली 2, हमको क्या करना है समीकरण फर्स्ट में समीकरण 2 से क्या कर दे तुलना करना है,
ये हो जाएगा बच्चा P1 अपान P2 इज इक्वल Q इंटू 2L, है ना। एक मिनट तो हाँ 2L बाई पाई यानी 4L बाई पाई होगा, सॉरी 4L बाई पाई होगा। ये एल एल ये अपान में क्या हो जाएगा Q इंटू 4L बाई पाई। बेटा 2 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो ये क्या आ गया P1 अपान P2 इज इक्वल, अच्छा Q से Q भी कैंसिल, तो Q कैंसिल है, Q कैंसिल है बेटा। तो यहां पर देखो आराम से क्या बचेगा 1 अपान 2 बाई पाई, पाई ऊपर आ गया तो P1 अपान P2 इज इक्वल पाई अपान 2, यानी हम बोल सकते हैं P1 अनुपाते P2 इज इक्वल पाई अनुपाते 2। ये आ गई बात, यहाँ पे नोट करेंगे इसको आराम से बेटा सब लोग, यहाँ पे वीडियो को रोक के आराम से नोट करेंगे। देखो ध्यान से, मतलब ये जो क्वेश्चन था ना, ये जो क्वेश्चन था ये थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज को चेंज किया गया था, टर्मिनोलॉजी को चेंज किया गया था, अच्छा क्वेश्चन बनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे आगे आ जाओ बेटा। अक्ष पर विद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये अच्छी स्थिति के लिए है, ध्यान समझेंगे, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखो बेटा यहाँ पे क्या है, सपोज कोई दो, ये देखो ये पॉजिटिव चार्ज रखा है, ये निगेटिव चार्ज रखा है ना। ये एक द्विध्रुव निकाय बना रहे हैं बेटा, ये दोनों एक दूसरे से एक मिनट बेटा, सॉरी बेटा कॉल आ गई थी, फोन हमने ऑफ नहीं किया था, ध्यान देंगे इसको। बच्चा ये जो है थोड़ा सा इसको हम सही बना लेते हैं, सही नहीं बना के ध्यान से देखिए क्यों क्यों माइनस, ठीक है। ये जो है बेटा एक दूसरे से डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, सपोज ये रखे है ना, ये दोनों एक दूसरे से डिस्टेंस पे रखे हैं, जो डिस्टेंस कितनी है, वो डिस्टेंस है बेटा, वो डिस्टेंस है 2L, कितनी है 2L, डिस्टेंस कितनी है बाबू, डिस्टेंस है 2L, डिस्टेंस कितनी है 2L, ठीक ध्यान से देखिए आराम से। इसके पॉइंट से कह रहा है, इसके पॉइंट से R डिस्टेंस पर, इसके पॉइंट से बाबू R डिस्टेंस पर, इसके पॉइंट से R डिस्टेंस पर, R डिस्टेंस पर, R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P लिया गया है, कोई पॉइंट यहाँ पे P लिया गया है,
कोई पॉइंट यहाँ पे P लिया गया है और इसी पॉइंट पे कह रहा है कि हमको क्या फाइंड करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E फाइंड करना है। और ये डिस्टेंस कितनी है, R। बड़े ध्यान समझो, आराम से इसको सीखो। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे कि मान लीजिए किसी विद्युत द्विध्रुव निकाय के केंद्र से R दूरी पर, केंद्र से R दूरी पर, केंद्र क्या है, O है, केंद्र से R दूरी पर कोई बिंदु P लिया गया है बेटा, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना। अच्छा एक मेरी बात सुनो बेटा, अगर मैं यहां से इसकी डिस्टेंस लूं तो क्या हो जाएगा ये डिस्टेंस बेटा, R में क्या ऐड कर दोगे, R प्लस L ऐड कर दोगे, है कि नहीं। अगर P की बात करें तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, R प्लस L हो जाएगी। अगर मैं बात करूं यहां से इसकी डिस्टेंस की बात करूं तो क्या हो जाएगी, पूरे R से L माइनस कर देंगे, यानी ये L माइनस कर देंगे तो R माइनस क्या हो जाएगी, ये L हो जाएगी, है कि नहीं। ये बड़ी बात आपके फिगर समझ में आया। कोई एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जिसके सेंटर O से हमने एक R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P माना है, जहां पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। आई बात समझ। तो बेटा सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला यूज करेंगे, हम लोग करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। इससे हम लोग करेंगे बेटा। तो सबसे पहली बात क्या होगी, यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात होगी कि हम किससे ले रहे हैं, प्लस Q से, प्लस Q आवेश से R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बेटा यहां देखो ध्यान से, अगर मैं इसके लिए लूं तो क्या है, एक चीज और समझो यहाँ पे, अगर मैं देखूं बच्चा, इससे देखूं, इससे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होगी, बाहर की ओर E1, और इसके लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होगी, अंदर की लिए होगी। तीव्रता क्या है, E2 इज इक्वल क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, R प्लस L का होल स्क्वायर। इक्वेशन क्या आ गया, है कि नहीं। अगर यहीं पे हम यहाँ पे समझे बेटा, अब हम लोग क्या करें, माइनस Q आवेश के कारण, तो माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बेटा यहां देखो ध्यान से, अब हम लोग को यहां करना है, तो ये क्या है, ये है आपका Q2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R माइनस L का होल स्क्वायर। इक्वेशन क्या है, सेकेंड। आपने क्या देखा यहाँ पे, देखो ध्यान से, आपने क्या देखा, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है बेटा वो एक ही पॉइंट पर लेकिन विपरीत दिशा में। अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डिफरेंट डायरेक्शन में हो, विपरीत दिशा में हो, तो हम क्या करते हैं बेटा, इनको हम सर्वांक, जो बड़ा हो उससे छोटे वाले घटा देते हैं। तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए बेटा, हमको चाहिए बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, हमको चाहिए बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, हमको चाहिए बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। तो बेटा ये बताओ, E इज इक्वल क्या हो जाएगा, E1 सर्वांशम E2, यानी हम यहाँ पे करने क्या वाले, हम यहाँ पे जो बड़ा होगा उससे छोटे वाले घटा देंगे। अच्छा अब देखो बड़ा कौन होगा इसमें, देखो ध्यान से, बड़ा क्या होगा बेटा इसमें, बड़ा क्या होगा, देखो बच्चा, हमने क्या देखा था, हमने देखा था जो E होता है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है।
इसका मतलब जिसकी दूरी सबसे कम उसकी तीव्रता ज्यादा, और जिसकी दूरी ज्यादा उसकी तीव्रता कम। दूरी किसकी कम है? दूरी है बेटा माइनस क्यू की। माइनस क्यू की दूरी कम है, इसका मतलब इसकी तीव्रता ज्यादा होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, E2 से E1 को घटाएंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, E2 माइनस E1 क्या करेंगे बेटा, E2 माइनस E1 कर देंगे। तो बेटा यहाँ देखो E इज इक्वल, E2 की वैल्यू क्या थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस E1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R प्लस L का होल। इतनी बात है। चलो आगे देखो बेटा, यहां देखो बच्चा E इज इक्वल, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कॉमन है, अंदर क्या बचेगा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर और माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर, ये बचेगा। यही बात यहाँ तक। अब बेटा देखो इसमें एलसीएम क्या है, यहाँ एलसीएम है R माइनस L का होल स्क्वायर इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर एलसीएम। इसका करोगे तो आएगा R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा बेटा देखो यहाँ पे E इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। तो बेटा यहाँ पे देखो अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL आ जाएगा, माइनस यहाँ देखो बेटा R माइनस L का R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL आ जाएगा। अच्छा देखो बटे में, बेटा ये बताओ एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी, इसको आप क्या लिख सकते हो, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हो इसको आप। देखो इतनी सी बात है ना। आगे देखो बेटा, आगे देखो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, E इज इक्वल क्या था, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2 यहाँ देखो बच्चा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। बेटा यहाँ देखो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL। अब देखो बच्चा माइनस के अंदर गुणा कर दोगे तो ये R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर प्लस का 2RL आ जाएगा। बटे में आ जाओ बेटा, क्या था R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का स्क्वायर, यही तो था। अच्छा बेटा ये बताओ ये प्लस का ये माइनस का कट गया, ये प्लस का ये प्लस का ये माइनस का कट गया, तो बच्चा ये हो गया E इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। बेटा ये बताओ यहाँ पे क्या बचा 2RL क्या हो गया 4RL अपान में। बेटा ये देखो एक चीज समझो, ये जो डिस्टेंस है माइनस का L स्क्वायर, डिस्टेंस अगर माइनस में हो, डिस्टेंस अगर माइनस में हो बेटा, अगर उसका हम जितना स्क्वायर करेंगे वो और छोटा होता जाएगा और छोटा, तो ये काफी छोटा हो जाएगा। तो L जो है ये डिस्टेंस बहुत वेरी 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 स्मॉल है, इसको हम लोग नगण्य मान लेते हैं। जब नगण्य मान लेंगे तो ये R स्क्वायर का स्क्वायर बच जाएगा। तो बच्चा ये आ गया बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। और बच्चा ये देखो कि 4RL अपान में R की पावर 4 हो गया, एक R से यहाँ पे कैंसिल हुआ तो क्या यहाँ पे आया, यहाँ पे आया E इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q 4L अपान में RQ। अच्छा बेटा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको हम लिखते 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2Q इंटू 2L लिख सकते हैं, ये अपान में RQ। हम जानते हैं Q इंटू 2L इज इक्वल होता है P, तो हम लिख देंगे E इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बाई RQ। क्या आ गया किसके लिए, एक्सिस के लिए फार्मूला, अच्छी स्थिति के लिए फार्मूला E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बाई RQ।
2p/r3 नोट करिए जल्दी से, नोट करो बेटा तुरंत। चलिए देखो बच्चा, एक विद्युत उद्ध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपसे निरक्षी के लिए पूछ रहा है। आइए बात करते हैं निरक्षी के लिए। बेटा सपोज करो यहाँ पे ये माइनस क्यू है, ये माइनस क्यू है, ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू, ठीक है। कह रहा है ये दोनों जो है एक डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, सपोज करो ये दोनों एक डिस्टेंस पे रखे हैं, ठीक है। एक डिस्टेंस पे रखे हैं बाबू। कह रहा है इसके एक्सिस से, इसका एक्सिस क्या होता है, इसके सेंटर से यदि हम एक लाइन ड्रॉ करें जो कि कोई r डिस्टेंस पर हो, ये इसका एक्सिस हो जाएगा कहीं यहाँ, ये इसका एक्सिस है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आराम से। आगे देखो बेटा, अब आपसे कह रहा है कि ये जो है ये r डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर है, और यहां देखो ये पूरी डिस्टेंस यहाँ पे ये 2l पे है। अगर ये 2l है तो ये इतना l हो जाएगा और ये इतना क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। तो ध्यान से देखो यहाँ पे ये कोई पॉइंट P है और यहीं पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना। अच्छा ये बताओ ध्यान से, अगर मैं इसको मिलाऊं, अगर हम इसको मिलाएं बेटा, ये देखो ये हो गया, इसको मिलाएं हम दोनों आवेशों को, तो ये जो एक फिगर ड्रा हो रहा है, अगर मैं इसको निकालूं, ध्यान से देखो, जैसे ये r ये l है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये रूट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार ये क्या होगी बेटा, ये भी रूट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर हो जाएगी। ध्यान समझो। अब आइए क्या बोल रहा है कि एक विद्युत उद्ध्रुव के केंद्र O से r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पे वैद्युत क्षेत्र की गणना है। अच्छा ध्यान से देखो, इसको भी जो हम करेंगे, इसको भी करेंगे E बराबर 1/4πε0 Q/r² से। अच्छा बेटा आप ध्यान से देखो यहाँ थोड़ा सा, अगर मैं देखिए माइनस है तो तीव्रता किधर होगी, इसकी ओर होगी E1, और ये प्लस है तो इससे दूर होगी, इस डायरेक्शन में होगी। थोड़ा सा यहाँ पे ना कलर चेंज करते हैं, दिखेगा, इससे ये तीव्रता बाहर की ओर होगी, ये E2 है कि नहीं। अगर हम यहाँ पे एंगल देखें बाबू, ये क्या हो जाएगी, 2 थीटा एंगल हो जाएगी, थीटा और थीटा 2 थीटा। चलो आओ यहाँ पे करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या लिखेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता। तो बेटा यहां देखो, अगर मैं E1 निकालू तो 1/4πε0 बचा क्या, Q/r², r की वैल्यू क्या होगी, √r² प्लस l² का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या आ जाएगा, E1 = 1/4πε0 Q/r² प्लस l²। इक्वेशन क्या आ गया, फर्स्ट आ गया। आगे देखो बेटा क्या कह रहा है, आगे हमको चाहिए प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण
बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेटा यहां देखो, हमको E2 चाहिए, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से ये कैंसिल, तो E2 इज इक्वल क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इक्वेशन क्या है बेटा, सेकेंड। अच्छा एक चीज समझो, यहाँ पर हमको एक चीज ये लेना है, यहाँ पे आप देखो तो E1 जो है बेटा, माना E1 ये इक्वल है किसके, E2 के, ये इक्वल है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इन सब को हम x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, x मान। अब हमको क्या करना है, देखो अब हमको यहाँ पे इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E फाइंड करना है। बेटा हमने बताया था जब तीव्रता एक ही पॉइंट पर हो तो हम उसको कैसे निकालते हैं, देखो ध्यान से, हम लोग इसको कैसे करेंगे। तो यहां पर बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, बेटा क्या हो जाएगा, E इज इक्वल रूट में E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा, ये हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे हमने क्या माना है, E1 इज इक्वल क्या माना है, x का स्क्वायर, E2 इज इक्वल क्या माना है, x का स्क्वायर प्लस 2x इंटू एक्स कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, 2 है ना। तो यहाँ पे देखो आगे देखो बेटा, आगे हम क्या करेंगे, E इज इक्वल रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इंटू कॉस 2 थीटा। तो बच्चा यहाँ देखो E इज इक्वल रूट में बेटा 2x स्क्वायर कॉमन, तो अंदर बचा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अच्छा कॉस 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो बेटा E इज इक्वल क्या लिख देंगे, रूट में बेटा 2x स्क्वायर 1 प्लस इसकी जगह पे क्या रखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सॉरी माइनस 1, क्या होगा बेटा माइनस 1 माइनस का 1। अच्छा माइनस से ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा यहाँ पर, यहाँ बचेगा E इज इक्वल रूट में बेटा 2x स्क्वायर इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये बचा। अच्छा बेटा ये बताओ ध्यान से, यहाँ पर थोड़ा समझना मेरी बात, अगर मैं E स्क्वायर इसको मैं लिख दूं रूट में 4x स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा बेटा ये E इक्वल टू रूट में इसको हम 2 की पावर 2 एक्स स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा लिख दे, सब में पावर लगी है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2x कॉस थीटा का स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ पे देखो बच्चा, यहाँ पे देखो E इज इक्वल ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x कॉस थीटा। अच्छा अब देखो ध्यान से, यहाँ पे चीजों को नोट करते चलिएगा आराम से, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं यहाँ पे, अब इसको मैं करूं E इज इक्वल टू क्या था 2x कॉस थीटा, आइए x और कॉस थीटा की वैल्यू रखते हैं।
बेटा E इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यही है, इनटू हमको cos थीटा की वैल्यू चाहिए। ध्यान से देखो cos थीटा की अगर हम वैल्यू देखें बेटा तो cos थीटा इज इक्वल क्या होता है बेस अपान हाइपोटेनस, बेस अपान हाइपोटेनस, तो क्या हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल एल अपान रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, किसकी वैल्यू है ये cos थीटा की वैल्यू है। तो आइए रखते हैं इसको cos थीटा की वैल्यू ध्यान से देखो, यहाँ पे बच्चा देखो cos थीटा की वैल्यू क्या है एल अपान में रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अच्छा बच्चा ये बताओ अगर मैं इसको लिख दूं 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर एल बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का 1/2 रूट को हम ये लिख सकते हैं। अच्छा बेटा बेस सेम है घात जुड़ जाएगी तो क्या हो जाएगा E इज इक्वल, इसको हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू इसको 2l अपान में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का p/2 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अब बेटा देखो यहाँ पे एल स्क्वायर जो है वो नगण्य है, ये हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 2l अपान में बेटा ये आर स्क्वायर का 3/2, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 2l अपान में आर क्यूब। अब बच्चा क्यू इंटू 2l देगा p अपान में क्या आ गया आर क्यूब आ गया, ये हो गई बात, ये रहा फार्मूला। अब ध्यान से देखो स्टार्टिंग से, मैं स्टार्टिंग से कर दे रहा हूं, स्टार्टिंग से इसको नोट कर लो आप आराम से, देखो ध्यान से, वीडियो को रोको नोट करो आराम से, आप वीडियो को रोकिए, वीडियो को रोको और नोट करो आराम से। फिर देखिए जहां ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ये लास्ट, चलो आगे आ जाओ। अब देखो हम लोग करने चल रहे हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की उपस्थिति के कारण बलयुग्म आघूर्ण, ठीक है, आपसे बलयुग्म आघूर्ण की बात किया जा रहा है, कह रहा है कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है। आइए परिकल्पना करते हैं, देखते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र। ध्यान से देखो बेटा, मान लो सपोज ये कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है, कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र है बेटा, ठीक है, ध्यान से देखो आराम से। ठीक, और इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ई से, कैपिटल ई से, ठीक है। कह रहा है इसमें कोई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, सपोज करो बेटा यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, कोई थीटा कोण पर कोई एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण रखा हुआ है बच्चा, कोई एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण रखा है जो कि देखो ये 2l है कि नहीं, ये देखिए अगर हम देखें क्या लिखा हुआ है, आइए हम एक समान वैद्युत क्षेत्र की कल्पना करें। ये कल्पना हो गई जिसमें एक विद्युत द्विध्रुव को एक कोण पर रखा गया जाता है, यदि उत्पन्न चार्ज टाउ है से अधिक है,
टाउ है, तो आप सुनिए मेरी बात को आराम से, कैसे करेंगे इसको बेटा। अगर हम देखें तो बलयुक्त आघूर्ण इक्वल टू क्या होता है, टाउ। क्या, बल युग्म आघूर्ण, टाउ इज इक्वल क्या होता है, बल गुणे लंबवत दूरी। क्या होता है, बल गुणे लंबवत दूरी। तो मेरी बात सुनिएगा बेटा आराम से, एक मिनट थोड़ा सा रुको। देखो, बलयुग्म आघूर्ण इक्वल टू क्या होता है, बल गुणे लंबवत दूरी। अच्छा, यहाँ ये बताओ बल क्या है, यहाँ पे जो बल है ध्यान समझो, ये पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज पे जो बल की दिशा होती है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है बेटा, कितनी होती है, QE के इक्वल। और जो निगेटिव चार्ज होता है इसमें इसके विपरीत दिशा में फोर्स लगता है, QE के इक्वल, है कि नहीं। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है बस बेटा, टाउ इज इक्वल, वो लग रहा है QE के इक्वल। लंबवत दूरी क्या होती है सुनिएगा, कि लंबवत दूरी के लिए हम क्या करेंगे, ये एक हमने लंबवत माना ये, ठीक है, आप समझो ये 2l है, हम ये लंबवत, इसको मान लो a है, ये मान लो b है, ये मान लो c है। हमको चाहिए ab, हमको क्या चाहिए, ab चाहिए। अच्छा ये बताओ साइन थीटा इज इक्वल क्या होता है, लंब बटे का लंब कितना है, ab कर्ण कितना है, 2l है, हमको क्या चाहिए, ab चाहिए। तो ab इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2l साइन थीटा। तो यहाँ पे लंबवत दूरी क्या है बेटा, ए बी है। यहाँ देखो टाउ इज इक्वल QE इंटू ए बी की जगह 2l साइन थीटा। अब अच्छा ये बताओ ध्यान से, टाउ इज इक्वल, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको E Q इंटू 2l साइन थीटा लिख सकते हैं हम। आगे देखो बेटा ध्यान से, ये आ गया टाउ इज इक्वल, देखो E इंटू उसकी जगह पे P हो जाएगा, और ये क्या है साइन थीटा। या तो आप टाउ इक्वल टू इसको PE साइन थीटा भी लिख सकते हो, है कि नहीं। और साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है बच्चा, साइन थीटा जो है वो क्या है, P साइन थीटा। इसको आप टाउ में P क्रॉस E भी लिख सकते हो वेक्टर फॉर्म में, टाउ। ये रही बात इसकी। बलयुग्म आघूर्ण के फार्मूले की नोट कर लीजिए इसको आराम से, यहाँ पे देख लो आराम से, नोट कर लो रोक की वीडियो को। और देखो अब दो लेक्चर, या हाँ 2 लेक्चर और आएंगे जिसमें कि आप गॉस थ्योरम, ये पूरा टॉपिक ही आप खत्म हो जाएगा आपका, गॉस से रिलेटेड और सारी चीजें, वैद्युत फ्लक्स से रिलेटेड, गॉस से रिलेटेड सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी उसमें। चलो आ जाओ, एक क्वेश्चन देखो, देखते हैं इसी में के क्या कह रहा है, विद्युत द्विध्रुव को 30 डिग्री कोण पर रखा गया। जो गिवन डाटा है, गिवन डाटा क्या क्या दिया है बेटा, थीटा इज इक्वल क्या है 30 डिग्री क्षेत्र पर, यानी कि E इज इक्वल क्या दिया है 2 गुणे 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम को विद्युत क्षेत्र पर इतने तीव्रता पर रखा गया है। यदि 4 न्यूटन मीटर के बराबर टार्क, 4 न्यूटन मीटर के बराबर टार्क, टाउ इज इक्वल है बेटा, टाउ इज इक्वल है 4 न्यूटन मीटर, तो आपसे वैद्युत और द्विध्रुव 2l की लंबाई कितनी है 2 सेंटीमीटर, इसको 2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर बोल दो। और क्या है बच्चे, यहाँ पे आपसे Q की वैल्यू पूछ रहा है, तो टाउ इज इक्वल PE साइन थीटा, तो ये तो लगेगा नहीं, तो टाउ इक्वल टू Q इंटू 2l E
साइन थीटा। तो क्या आप इसका आंसर बताओगे हमको करके? क्या आपके लिए होमवर्क है? घर पे आराम से बैठिए, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर टाइप करिएगा, कमेंट करिएगा। तो बेटा आज की क्लास रही यहीं तक। अब चलिए हम लोग एक बेहतरीन सा मोटिवेशनल कोर्स लेके आए आपके लिए, उसको उसके बाद फिर शुरू करें। क्या है, हमने अपने हौसलों को मजबूत कर लिया, हमने अपने हौसलों को मजबूत कर लिया, एक बार फिर सीने में हुंकार भर लिया। जिद है कुछ भी कर गुजर जाने की, जिद है कुछ भी कर गुजर जाने की, अपने हुनर पर और भी एतबार कर लिया, अपने हुनर पर और भी एतबार कर लिया। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे लोग, आइए इसी कोर्स के साथ आज की क्लास को खत्म करते हैं। तो चलिए, मैं बहुत बहुत थैंक यू और विश यू आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी होती रहे, आज का दिन आपका बहुत अच्छा हो। तो इसी के साथ आज की क्लास का दायरा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।